नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हूं उर्मिल, हाजिर हूं लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दस्तक दिल की बात कलम से कार्यक्रम में हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं अदब और साहित्य की दुनिया की एक खास शख्सियत के साथ। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील बरवालवी जी। इनके मिजाज को मैं आपको अगर बयां करूं तो शेर के साथ मैं यही तारुफ कराऊंगी कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मिजाज रखते हैं डॉक्टर सुनील बरवालवी जी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर सुनील जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और तो बातें भी करेंगे आपसे, आपकी गजलें भी सुनेंगे। आपकी 18-20 आपकी किताबें आ चुकी हैं और प्रकाशित भी होनी है कुछ, और 2-4 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, काफी चर्चा में हैं। और आपकी गजलें भी पूरी छाप छोड़ती हैं स्टेज पे। ऐसा कोई मंच नहीं, ऐसा कोई टीवी नहीं, रेडियो नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं जहां पर आपकी गजलें प्रकाशित ना होती हों, दर्शित ना होती हों। आज हमारे साथ हैं आप, हमारा जो है बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपके बारे में हमारे दर्शक जानेंगे बहुत सारी बातें, आपकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, आपकी गजलों को भी सुनेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले तो तारुफ करते हैं उस सुनील से जो आपके भीतर छुपा हुआ है। यानी आज आप सुनील बरवालवी के नाम से मशहूर हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप उस सुनील को कब से जानते हैं जो गजलें लिखता है, करवटें जो लेता है अंदर, और कागज पर नज़्में जिसने लिखी शुरू करी? तो उनके बारे में क्या कहते हैं, अपना परिचय दीजिए अच्छे से। जी, ऐसा है कि जो लिखने वाला, जो आपने जैसा कि जिक्र किया है कि जो लिखने वाला सुनील है, हाँ जी, वो मुझे मिला जब मैं 18 साल का था। अच्छा जी, क्या बात है। तो कॉलेज का पहला दिन था। अच्छा, तो उसी दिन से ही समझ लो एक पोएट्री की शुरुआत होती है। ये तो कुछ रहस्यवादी सा किस्सा है कि भाई 18 साल की उम्र में आपको तो वो सुनील मिला। हर शायर का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रहस्य तो जीवन में होता ही है। जी जी। तो मेरा वो रहस्य उसकी शुरुआत होती है जब मैं 18 साल का था, कॉलेज में पहली बार गया था। अच्छा। तो पहले दिन से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। वो कैसे? बस वो किसी को देखकर मतलब मन में एक ऐसे विचार हुए, हाँ, इश्क हुआ, इश्क हो गया, पहली नजर का प्यार हो जिसको कहते हैं, वो समझ लो। क्या बात है, क्या तो बात वहां से वो इतना खुलकर इजहार करने वाला ऐसा मेहमान भी आपको बमुश्किल से मिलेगा। देखिए, लोग इस चीज को थोड़ा छुपाते हैं। मैं फ्रैंक हूँ थोड़ा इस मामले में। जी जी। क्योंकि मेरे जीवन का जो आधार है वो एक प्रेम ही है। क्या बात है। प्रेम के विषय के अलावा मैं और किसी विषय को छू भी नहीं पाया हूँ अपनी पोएट्री में। जी हाँ, वो मैंने देखा है कि आपकी रचनाओं में प्रेम ज्यादा मुखरित होता है। जी जी। तो सुनील जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? शिक्षा दीक्षा, देखिए मेरा जन्म जो है एक छोटे से किसान परिवार में होता है। जी। जिला पंचकुला का एक गांव है रिहौड़। जी। वहाँ पे मेरा जन्म होता है। तो प्राइमरी की जो शिक्षा थी, प्राथमिक पाठशाला गांव में ही होती है हमारे। तो 5वीं पास हमने वहां से की। और उसके बाद एक गांव 5 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, गांव खटौली, जिला पंचकुला में ही है। जी, गांव खटौली। अच्छा। तो वहां से हमने 5 साल हमने वहां पे लगाए। जी। और वो सफर ऐसा था कि पढ़ाई जितनी अच्छी थी, जी, हालात उतने ही खराब थे। जी जी। क्योंकि वहां पे 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना, रोज 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। जी। और उस पर भी तुर्रा ये था कि हमारे पाँव में चप्पल भी नहीं उस टाइम होती थी। क्या बात है, मतलब कि जिन दिनों आप स्कूल जाते थे पाँव में चप्पल भी नहीं होती। 5 साल हमें कोई चप्पल नसीब नहीं हुई। जी जी। लेकिन पढ़ाई हमारी हमेशा अच्छी रही है। जी। हमें उस टाइम भी छोटे मोटे मतलब अवार्ड मिलते रहे हैं पढ़ाई में भी। फिर तो आपने गजलों में कहीं न कहीं नंगे पाँव का भी जिक्र तो जरूर किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए वो सारी चीजें जो हम लिखते हैं वो एक हमारा अपना तजर्बा ही तो होता है। सही बात। लिखना चाहिए या तो आप बीती हो या फिर जग बीती हो। जी जी, बिल्कुल। मैं ज्यादातर आप बीती पे विश्वास करता हूँ। आप बीती ही मेरी किताबों में, कविताओं में आपको मिलेगी। नहीं, आपकी गजलें मैंने पढ़ी, मैंने देखी, और मुझे काफी हद तक ये लगा बहुत ही यथार्थवादी हैं, हकीकत से जुड़ती हुई रचनाएं हैं। और जैसी आप शख्सियत है, जिस तरह की आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका नजरिया है, वैसी ही आपकी जो है आपकी गजलें खुद बोलती हैं। हाँ जी, सादा बयान नहीं है। रचना तो देखिए वही रचना मानी जाती है जो खुद बोले। मुझे खुद बोले,
जी बिल्कुल, भूमिका ना निभानी पड़े। जी, तो फिर बातें भी करेंगे आपसे बहुत सारी, लेकिन आपकी गजल से आगाज करते हैं, क्योंकि आप गजलकार हैं, बहुत सारी किताबें आपकी आई हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं, आने वाले समय में दर्शकों के सामने होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले दिनों कतरा कतरा जिंदगी भी आई थी। हाँ, मैं इसी से शुरुआत कर देता हूँ, आपको इसमें रचना में आपको सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत है, क्योंकि बातें भी करेंगे और बातों के साथ साथ मैं पहली इसकी किताब की पहली रचना आपको पेश करता हूं, ताकि इससे मेरे मिजाज का भी आपको पता चल जाएगा, मेरे विचार भी आपके सामने आ जाएंगे कि मैं कैसे सोचता हूं, क्या लिखना चाहता हूं। स्वागत है। तो इसमें मैंने लिखा है जी कि बुरे लोगों को भी अच्छी सोहबतें देना, बुरे लोगों को भी अच्छी सोहबतें देना, मेरी तरह सबको खुदा शोहरतें देना। क्या बात है, इसमें तो दुआ है। ये मेरी पूरी पोएट्री ही दुआ का रसिया समझ लीजिए जी। बुरे लोगों को भी अच्छी सोहबतें देना, मेरी तरह सबको खुदा शोहरतें देना, ये नफरत करने वाले नादान है परवरदिगार, ये नफरत करने वाले नादान है परवरदिगार, अगर हो सके तो इनको भी मोहब्बतें देना। क्या बात है। लंबी उम्र, तंदुरुस्ती और तरक्की बख्शना, नेक कमाई देना और उसमें बरकतें देना। क्या बात है। हर किसी के घर में जले खुशियों के चिराग, सबको अपने प्यार की नियामतें देना, फूलों से महकता रहे सितमगरों का जीवन, फूलों से महकता रहे सितमगरों का जीवन, जो दर्द बांटते हैं उन्हें भी राहतें देना। क्या बात है, क्या बात। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया पे राज करने की ख्वाहिश नहीं मुझे, दुनिया पे राज करने की ख्वाहिश नहीं मुझे, हर किसी के काम आऊं ऐसी चाहतें देना। क्या बात है। और आखिर में इसके लिखा है कि जाने अनजाने जो भी मेरा दिल दुखा गए, जाने अनजाने जो भी मेरा दिल दुखा गए, मुझे जहन्नुम देना उन्हें जन्नतें देना। हाय। बुरे लोगों को भी अच्छी सोहबतें देना, मेरी तरह सबको खुदा शोहरतें देना। मैं तो सुनील जी दर्शकों को यही कहूंगी कि इतनी सकारात्मक सोच के साथ अपनी रचना लिखने वाले जो शायर होते हैं, वो शायर खुदा की नेमत है। इस तरह के भाव जिनके दिलों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आज के समय में तो मैंने तो यही सुना है कि अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान करे कि उसको भी किसी से मोहब्बत हो जाए, उसे पता चले इश्क क्या है। लेकिन आप इस मोहब्बत में तो दुआ है, और दुआ के साथ, क्योंकि आपने जीवन में जिसे चाहा, एक पर्सनल सा सवाल, जिसे आपने चाहा आपने उसे हासिल किया। हाँ जी बिल्कुल, ये ईश्वर की मेरे ऊपर खास कृपा रही है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जिसको मैंने चाहा उसको पाने में मुझे संघर्ष बहुत लंबा करना पड़ा। जी। पहले दिन, कॉलेज के पहले दिन से लेके जी 6ठे साल में हम उस मुकाम पे पहुंचते हैं, हमारी मुलाकात मतलब मिलते हैं। जी 6 साल का लंबा संघर्ष, बहुत कठिन संघर्ष हमारा रहा है। जी। तो उसमें उसके बाद ईश्वर की हमारे पर कृपा हुई। जी। सारे जितनी कठिनाइयां थी वो ऐसे आसान कर दी उसने, जी। जैसे कि कांटों के बिस्तर से उठा के किसी को फूलों में रख दिया जाता है। क्या बात है। तो आपने जब अपनी मोहब्बत का पैगाम उनको दिया, तो उन्होंने आसानी से कबूल कर लिया? जी नहीं। कितना वक्त लगा उसको स्वीकार करने में? ही 3 साल लग गए थे। 3 साल लग गए। कॉलेज का मतलब आखिरी। तो आपने कभी उनके लिए ऐसी नज्म, ऐसी गजल नहीं लिखी कि पत्थर की मूर्त नहीं कहा आपने उनको कभी? जी नहीं। क्या ऐसा मेरा मतलब स्वभाव ही नहीं था ये समझ। लेकिन वो तो पत्थर के थे जो उन्होंने 3 साल तक आपके प्रपोजल इंतजार मुझे बहुत कराया। 3 साल के बाद हम मतलब उसने इकरार किया। जी। तो फिर पॉजिटिविटी शुरू होती है। सोने को तपना बहुत होता है, सोने की तरह तपाया मतलब एक तरह से जीवन में। इसीलिए आज आप कुंदन है। तो जी बातें भी करेंगे, तो आपसे जो है गुजारिश करती हूँ एक और खूबसूरत रचना की। जी, ये मैं अपने इस किताब में ही मैंने अपनी प्रेरणा को ये रचना समर्पित कर रखी है। जी स्वागत। ये आपको सुना देता हूँ जी। कि बनकर फूल मोहब्बत का दिल की वादियों में खिलना। जी। बनकर फूल मोहब्बत का दिल की वादियों में खिलना, मुझे हर जन्म में तुम ही बन के जीवन साथी मिलना। क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया जी। मैंने ख्वाब में भी सोचा न था जो हकीकत में तुमने किया, दर्द ही दर्द सहकर भी बला का मुझे सुकून दिया, गम की हवाएं सहकर भी प्यार के झोंके दिए, शिवम साक्षी के रूप में 2 बेशकीमती तोहफे दिए, देवता बना के पूजा तुमने मुझ खाकसार को, किस नाम से पुकारूं भला मैं तुम्हारे प्यार को, जीवन के झंझावतों से हरगिज भी तुम नहीं डरी हो, नफरतों का जहर पीकर भी मोहब्बतों से ही भरी हो, कैसे भूल सकता हूं भला मैं तेरे इस एहसान को, मेरे तन में महसूस किया है तुमने अपनी जान को,
खुद से भी तुम कहीं ज्यादा मेरी फिक्र में रहती हो जी। बच्चों पर भी प्यार का तुम बन के सागर बहती हो। क्या बात है। वो परवरिश की हमारी जिसका कोई मोल नहीं, सच कहता हूं मेरी प्रेरणा माँ से कम अनमोल नहीं। बड़े घर से आकर भी हम गरीबों का सत्कार किया, हर कदम पर त्याग और समर्पण का उपहार दिया। क्या बात। हर कदम पर त्याग और समर्पण का उपहार दिया। जी, हम भी आपकी उस देवी को शत शत नमन करते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, बहुत सारी गजलें भी सुननी है, लेकिन समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील, और जो कि बहुत अच्छे गज़लकार हैं, नज़में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, कहानियों पर भी अपनी कलम चला रहे हैं, और आज उनसे हमारी हो रही है बात। तो बात को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। तो ये बताइए कि सबसे पहले कि हमने बहुत सारी बातें पूछी आपसे, और अब एक खास बात मुझे ये बताइए कि आपकी प्रेरणा तो प्रेमिका है ही जिन्होंने आपसे गजलें लिखवाई। इसके अलावा आपने किनको पढ़ा है, आप किनको पढ़ना पसंद करते हैं जिससे आपकी रचनाओं में वो चीजें आई जो कि एक साहित्यकार की बारीकियां जो होती हैं, रदीफ है, काफियां हैं, मक्ता है, मतला है, इस तरह की जो गजल के जो बारीकियां हैं, ये आपको कैसे इसका ज्ञान हुआ? देखिए, मैंने सबसे ज्यादा मतलब वो शायरी की शुरुआत के ही दिनों की बात है कि मुझे एक किताब मिलती है साहिर लुधियानवी की, हिंदी के जाने माने, हमारे फिल्मी जगत के जाने माने हस्ताक्षर हैं। तो साहिर लुधियानवी को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही एक मतलब मेरे ही लिए सब कुछ लिखा गया है। तो जैसे ही मैं उनको ज्यादा पढ़ता गया और वो और गहराई में उतरता चला गया, तो मुझे उनकी और जिंदगी में अनेक समानताएं मैंने पाई हैं कि जैसे कि मेरा जो जन्म है वो उनका ही दूसरा रूप है। जी जी। इतना गहराई से मैंने उनको पढ़ा है, इतना समझा है, जाना है। सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को पढ़ा है तो वो साहिर लुधियानवी है। जी, बहुत खूब। तो आपके लिए फिर से जो है हम गुजारिश करते हैं आपसे कि कुछ गजलें और सुनाए। तन्हाई में भी वो दिल कभी होता नहीं अकेला, तन्हाई में भी वो दिल कभी होता नहीं अकेला, जिसके साथ चलता है किसी की यादों का मेला। वो मिलन के हसीन मौसम जब तन्हाई में तड़पाते हैं, एक के बाद एक सब मंजर याद आते हैं जी। कभी कभी तो लगता है ये सब एक झमेला, तन्हाई में भी वो दिल कभी होता नहीं अकेला जी। औरों का तो क्या खुद का भी होश नहीं रह जाता है, उस पर ये बेदर्द जमाना 100 इल्जाम लगाता है जी। दिल वालों के दिल से यहाँ कौन नहीं है खेला, तन्हाई में भी वो दिल कभी होता नहीं अकेला जी। और आखिर में है कि क्या क्या नहीं बिजलियां यहाँ टूटती हैं प्यार में, क्या क्या नहीं बिजलियां यहाँ टूटती हैं प्यार में, या रब किसी की कश्ती मगर डूबे ना मझधार में। दर्द की शिद्दत वही समझे जिसने हो दर्द झेला जी। तन्हाई में भी वो दिल कभी होता नहीं अकेला जी। जिसके साथ चलता है किसी की यादों का मेला जी। बहुत खूब। अच्छा सुनील जी, मैंने आपके बारे में थोड़ा जाना, आपकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने देखा पढ़ा, तो मैंने देखा कि आपने जीवन में हर तरह का काम किया है। हाँ जी। और आपने साइकिल पे जो है, आप खुद ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं बहुत इतने आगे, आज आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हैं और इसके साथ ही आप गोल्ड का, ज्वेलरी का भी आपका काम है, लेकिन इसके बावजूद आपने जो आपकी जो राहें हैं बड़ी ऊंची नीची पगडंडियां थी, थोड़ा साझा कीजिए। देखिए, बस वही शादी के बाद जो रोजगार की चिंता सभी के सामने आती है जी। तो मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं जी, कि ना तो मुझे सपोर्ट मिली है अपने परिवार के पीछे से, और शादी जो की वो भी मैंने बिना दहेज के, बिना कुछ एक सिंगल पाई लिए हुए शादी की है। बहुत खूब। तो वो जो कुछ भी संघर्ष था वो बस ईश्वर की कृपा थी और अपनी मेहनत थी, जी तोड़ मेहनत थी जी। तो उसके चलते चलते पहले कुछ फैक्ट्रियों में छोटी मोटी नौकरियां की जी। तो वहां से चलते चलते मतलब मन कहीं नहीं लगा फैक्ट्री में काम में, क्योंकि मैं करना कुछ और चाहता था जी। और वक्त करवा मुझसे कुछ और रहा था जी। इसलिए मन हमेशा ही खिल रहता था उन कामों से, छोटे छोटे काम जो किए। तो बस ऐसे ही चलते चलते 4-5 साल बीत जाते हैं जी। तो फिर ये सन 2000 के आसपास कहीं मुझे एक मेरे मित्र थे, उनका मैंने कभी जैसे कि स्वभाव से जी। उनका मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया था, तो उन्होंने मुझे ये सोने के काम में डाल दिया कि तुम ये व्यापार करो। अच्छा। और उसका मुझे कोई इल्म नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई पैसा भी उस टाइम मेरे पास नहीं था। अच्छा।
तो वो बड़ा मुश्किल से मतलब 40-50 हजार रुपए का इंतजाम करके पिताजी की जमीन पे लोन लेके अच्छा जी, उस काम की मैं शुरुआत करता हूँ। साइकिल पे, कभी पैदल, कभी फिर छोटा सा एक स्कूटर मैंने ले लिया जी, उसके ऊपर मैं आने जाने लग गया। कोई बैकग्राउंड तो थी नहीं जी, तो ज्वेलरी के काम में लोग विश्वास भी बहुत कम करते हैं जी, पर फिर भी वही बात आ जाती है बार बार कि ईश्वर की कृपा थी जी, और ऐसा ऐसा काम चलता चला गया। जी, वहां से अपना आधार जो था मजबूत होता चला गया। जी, 4-5 साल में घर बन गया, जी, फिर एक छोटी सी कार ले ली। मतलब जो कुछ भी किया है सिलसिलेवार किया है, कोई ऐसा नहीं कि एकदम छप्पर फाड़ के कुछ नहीं मिला। जी, बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद ही जो भी हासिल हुआ है उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। और वो मेहनत का ही एक रंग है। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो दौर ना होता तो आज इतना आत्मबल, जो आत्मविश्वास जो है मजबूत है, उस दौर के बगैर कुछ ना होता। आज वो अच्छा लगता है कि अगर वो था तो तभी इतनी मजबूती आई है। जी, बहुत मजबूती के साथ आपने उन ऊंची नीची पगडंडियों पे आपने कदम रखे हैं और उसी की बदौलत बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहे। जी, परिवार में हम सफर की सपोर्ट मिलती चली गई, जी, जीवन की राहें आसान होती चली गई, जी, और परमात्मा की कृपा से सब कुछ सहज होता चला गया। जी, तो बातें भी करेंगे आपसे बहुत सारी, तो सुनते हैं 1-2 गजलें और। जी 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 हाँ, स्वागत है, क्योंकि आज हम आपसे पूरा फायदा उठाएंगे। आप इतना लिखते हैं तो जी, आज हम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ये मौका दिया है। जी, आप शहर में चर्चित इतने हैं तो हमने कहा कि चलो भाई हम अपना सौभाग्य समझते हैं आपको आज यहाँ बुलाकर। जी, स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम के सिवाय मैं बाहर जा नहीं पाया, जी, तो अब मैं प्रेम के ऊपर क्या लिखता हूँ तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि शुमार करते हैं लोग जिसको गुनाह में, जी, शुमार करते हैं लोग जिसको गुनाह में, है वो सबसे हंसी इबादत मेरी निगाह में। जी, इससे बेहतर दुनिया में सौगात है कोई नहीं, इससे बेहतर दुनिया में बात है कोई नहीं, बेशक लाखों दर्द हैं इस मोहब्बत की राह में, शुमार करते हैं लोग जिसको गुनाह में। जी, सच कहता हूं उसकी खुदा हिफाजत करता है, जी, जो शख्स भी दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता है, जी, खुदा रखता है हमेशा उसे अपनी पनाह में। जी, शुमार करते हैं लोग जिसको गुनाह में। जी, इतनी आंच नहीं मिलेगी आग के दरियाओं में, जी, इतना जोर नहीं मिलेगा आंधियों में हवाओं में, जितनी ताकत होती है दीवाने की एक आह में। क्या बात है। शुमार करते हैं लोग जिसको गुनाह में, है वो सबसे हंसी इबादत मेरी निगाह में। जी, तो बड़ा नाजुक सा पर्सनल सा सवाल पूछती हूँ, ये जो आपने गजल लिखी है कौन से दौर की है? महबूब के मिलने के बाद की या पहले की? जी, ये बाद की है। जी जी, ये 2001 के आसपास की है। जी, उम्मीद करते हैं कि आप एक और गजल सुनाएंगे। हाँ जी, एक और सुना देता हूँ। जी, इससे भी आपको मेरे कॉन्फिडेंस का पता चल जाएगा। जी, वो तो जाहिर हो चुका है कि होगा जिसका भी होगा पर मेरा ये दस्तूर नहीं, होगा जिसका भी होगा पर मेरा ये दस्तूर नहीं, जहां मार खुदी को जीना पड़े मुझे वो दुनिया मंजूर नहीं। क्या बात है। कटता है तो कट जाए ये सर होगा पर खम नहीं, खुशी की खुशी नहीं आज गम का कोई गम नहीं, आंसुओं का दौर है, आंसुओं का दौर है मगर मेरी आंखें नम नहीं, रोटी के लिए जमीर बेच दूं मैं इतना भी मजबूर नहीं। क्या बात है। होगा जिसका भी होगा मगर मेरा ये दस्तूर नहीं, हर तरह जकड़ा दुखों की मुझे वक्त ने जंजीर से, भूखों रहा हूं लेकिन ना समझौता किया जमीर से, लाख दर्द सह के भी शिकवा नहीं तकदीर से, ए रात की स्याही, ए रात की स्याही अब भोर का मंजर दूर नहीं, होगा जिसका भी होगा पर मेरा ये दस्तूर नहीं। जी, कैसे बताऊं सहनी पड़ी जीवन में कितनी तलखियां कड़वाहटें। जी, कैसे बताऊं सहनी पड़ी जीवन में कितनी तलखियां, कितनी ही बार वक्त ने मुझ पे गिराई बिजलियां, मेरा दर्द देख के जमी रोई रोया आसमां, फख्र है अपने सब्र पे बाखुदा गुरूर नहीं, होगा जिसका भी होगा पर मेरा ये दस्तूर नहीं। जी, लेकिन सुनील जी हमारा एक दस्तूर है क्योंकि हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से।
आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील और गज़लकार हैं और आज उनसे हम रूबरू हैं और उनकी गज़लें सुन रहे हैं और तो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सुनील जी। तो फिर ये बताइए कि आप इतना लिखते हैं, तकरीबन आपकी 20 पुस्तकें लगभग तैयार हैं और किस वक्त लिखते हैं, कब वक्त निकालते हैं आप लिखने के लिए, जबकि आप एक जौहरी भी हैं, साथ के साथ आप एक जो रियल स्टेट में भी हैं और इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इतना कुछ लिख रहे हैं। देखिए ये जो पोएट्री है ये समय अपने आप निकलवा लेती है जी, क्योंकि ये दिमाग पे दिल पे इतना इसका एक बोझ बन जाता है। जब तक हम इसको ना लिखें, जब तक कॉपी किताब पे ना उतार दें, तब तक हम हल्का महसूस कर ही नहीं सकते। हम जितने भी मशरूफ हैं अपने जीवन में, इसके लिए हमें समय निकालना ही पड़ता है और वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि रात से बेहतर कोई ऐसा समय होता नहीं है। मेरी ज्यादातर रचनाएं रात के वक्त उनके पर समय लिखा हुआ है। सब कुछ मैंने जब पहले दिन से लेकर जब से लिखा है सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है। ये देखो ये डायरियां, मतलब हर गजल का समय तारीख मुकर्रर है। जी बिल्कुल, समय तक, मिनट सेकंड। हाँ मिनट सेकंड, क्योंकि मुझे हर चीज मेरे याद है। अभी कब से शुरुआत की, 5 दिसंबर 1990 को पहली बार मैंने गजल लिखी, वो भी मेरे पास उपलब्ध है। उसके बाद सब कुछ डायरियों में लिखता चला गया। तो ये लिखने वाला कोई ऐसा वो नहीं है, ये तो अपने आप लिखवा लेते हैं। जिस वक्त आपके जज्बात मुखरित होते हैं और आपकी कलम खुद ब खुद चलती है, वो आप नहीं लिखते। हाँ, मैं नहीं लिखता हूँ, लिखवाने वाला बस अपने आप लिखवा लेता है। तो जी, लेकिन सुनवाने वाला तो सुनाने के लिए आग्रह करता है। जी स्वागत है, और भी आपसे बहुत खूबसूरत रचनाएं की उम्मीद करते हैं। न तब चलता था न अब चलता है, न तब चलता था न अब चलता है, जोर इश्क पर कब चलता है। हर कोई इसके आगे झुका है, ये बहता दरिया किससे रुका है। हर कोई इसके आगे झुका है, ये बहता दरिया किससे रुका है। दुनिया दुश्मन है तो क्या, दुनिया दुश्मन है तो क्या, साथ तो लेकिन रब चलता है। ना तब चलता था ना अब चलता है, ये दिल से दिल का रिश्ता है। ये दिल से दिल का रिश्ता है, ये जमीन पर एक फरिश्ता है। ना उम्र रुकावट ना जात का बंधन, इश्क में नहीं मजहब चलता है। ना तब चलता था ना अब चलता है, चाहे करनी पड़े बगावत, मंजिल को पाना इसकी चाहत। झूठ बोलना चोरी मिलना, जंग और इश्क में सब चलता है। ना तब चलता था ना अब चलता है, जोर इश्क पर कब चलता है। कब चलता है। जी बहुत खूबसूरत रचना। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी एक छोटी सी रचना और आपके समक्ष पेश करता हूँ। आज तो आप पूरी डायरी लेकर बैठे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और शायरों को तो मुझे लगता है कि मतलब शायरों का तो मिजाज होता है, एक कहते तो 4 सुनाने को तैयार रहते हैं और हम तो आपको 8 सुनाने को। और मेरा तो एक तरह से मैं अपना बैड लक कहूंगा कि मैं लिखते हुए मुझे 20 साल हो गए थे। जी उस वक्त तक मेरा कोई सलाहकार, कोई सुनने वाला, कोई श्रोता, कोई मुझे मिला ही नहीं। जी तो आप किससे सीखते हैं, आपके गुरु कौन है? तो गुरु जी मेरे जीवन में आते हैं 2010 में, जब मैं पहली पुस्तक छपवाने के लिए दर दर भटक रहा था। जी कुछ पता नहीं था कहाँ जाऊं, किसको मिलूं, कैसे छपती हैं किताबें, कुछ भी इल्म नहीं था। जी तो चलते चलते मैं एक पंचकुला में है आधार पब्लिकेशन, जी तो मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ, श्रीमान देश निर्मोही जी। जी तो वो मुझे एक फोन नंबर देते हैं। वो नंबर होता है मेरे बड़े भाई और गुरु जी भी मैं मानता हूँ उनको, जी श्रीमान सुशील हसरत नरेरवी जी। जी जी बहुत अच्छी गजल कहते हैं। तो वो उस वक्त कलकत्ता से सफर कर रहे थे ट्रेन में। अच्छा जी। मैंने जब उनसे बात की, जी मैंने किताब का अपनी का रख दिया था, मुहूर्त भी निकाल दिया था, इस डेट को रखेंगे जी। पर सिर्फ उनसे फोन पे बात करके मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ जी कि मैंने वो प्रोग्राम ही पोस्टपोन कर दिया। ओके। उनका इंतजार किया जी। और सबसे पहले पुस्तक का जो लोकार्पण था वो उन्हीं के हाथों से मैंने करवाया जी। बरवाला में एक बहुत अच्छा मैंने फंक्शन करवाया था वहां पे जी। तो तब से ये किताब में छपने का दौर शुरू हो गया। तो जो गजल के मतलब जो मीटर है, रदीफ काफिया, तो आपका मुकर्रर पहले ही था, लेकिन जो बारीकियां थी, हाँ, जो बारीकियां थी वो मुझे सुशील जी से सीखने को मिलती हैं। बहुत खूब। कहते हैं कि जीवन में अपना गुरु जो होता है सही मार्गदर्शन करता है। वैसे तो प्रभु ने सबको दिलो दिमाग दिया है, काम करने की योग्यता दी है, लेकिन सही मार्गदर्शन भी जीवन में हमें सही दिशा देता है। और खासकर गजल की विधा में तो मुझे लगता है ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं। बिल्कुल। कविता ही लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन गजल की कविता कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, बंदिश नहीं है। कविताओं में आपके ऊपर हस्तक्षेप नहीं है कि भाई आपने ये गलत लिखा, लेकिन गजल में आप तो पूरी बंदिशों को
लाइनों में ही आपको पूरी कहानी कहनी होती है। जी जी। तो एक छोटी सी रचना और पेश करता हूँ जी, स्वागत है। थोड़ा सब्र, थोड़ा संयम होना चाहिए, थोड़ा सब्र, थोड़ा संयम होना चाहिए, जीने के लिए सीने में गम होना चाहिए। मिल जाती हैं जहां में मन चाही मुरादें, मिल जाती हैं जहां में मन चाही मुरादें, पाने वाले की चाहत में दम होना चाहिए। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत खूब। और ये खुद के लिए लिखा है कि तुम शायर हो तो औरों के दर्द में, तुम शायर हो तो औरों के दर्द में, आंख को तेरी भी नम होना चाहिए, थोड़ा सब्र, थोड़ा संयम होना चाहिए, और लाए तो जा सकते हैं तोड़ फलक से तारे, लाए तो जा सकते हैं तोड़ फलक से तारे, कोई चांद सा महबूब सनम होना चाहिए। क्या बात है। थोड़ा सब्र, थोड़ा संयम होना चाहिए, जीने के लिए सीने में गम होना चाहिए। देखिए सुनील जी, आपको तो चांद सा महबूब मिल गया, तो इसलिए आपकी पोएट्री में भी चांद का जिक्र है। अगर किसी का महबूब तो हो, मगर वो चांद जैसा ना हो तो वो क्या करेगा। तो बड़े खुशनसीब हैं आप। देखिए, महबूब तो जिसको मिलता है वो चांद जैसा ही लगता है। हाँ, जिस पे दिल आ जाए। हाँ, बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, और सुनाइए। तो एक और मैं कविता अपने संघर्ष के दौर की सुना देता हूँ। जी जी हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। मैं उस संघर्ष से गुजर रहा था और तब मैंने एक कविता लिखी। मैं एक चीज और देख रही हूँ आपकी रचनाओं में, जितनी भी रचनाएं आपने सुनाई है, सकारात्मक भी है और बहुत ही ज्यादा मैसेजिंग है, और कहीं भी हारने की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जज्बा है। बस यही एक संदेश देना है, मतलब मेरा बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ है। हाँ, वो कोई अवार्ड लेना नहीं रहता है, कोई ये नहीं कि मेरा नहीं, आपने बहुत अवार्ड लिए हैं। हाँ, स्टेट लेवल पे लिए हैं, शहर में। मकसद नहीं है। लोग सुनते हैं, समझते हैं, अवार्ड के लिए मनोनीत करते हैं, मिल जाता है जी। लेकिन जब हम लिखते हैं तो मकसद ये रहता है कि सुनने वाले को जी सुकून मिलना चाहिए, दिल तक पहुंच जाए। बस, दिल से बात निकलती है तो दिल तक पहुंच जानी चाहिए। बिल्कुल पहुंच रही है, सुनने वाले को लगे कि ये मेरे लिए लिखा है। तो ये मैंने संघर्ष के दौर में लिखी थी कविता। स्वागत है। क्योंकि ये कविताएं ही मेरा सबसे बड़ा साथी थी, जो उस टाइम सपोर्ट मिलती थी तो कविताओं से मिलती थी। दिल की बात किसी और को आप कह नहीं पाते होंगे। बस बस, तो आपने जरिया बना लिया दिल की बात कागज पर कहने का। तो ये मैंने लिखा था जी कि साया तक भी साथ नहीं, साया तक भी साथ नहीं, क्या शिकवा करें और से, गुजर रही है जिंदगी बहुत अजीब दौर से। सोचा था कलियां महकेंगी, फूल खिलेंगे प्यार के, क्या खबर थी लेकिन गम मिल जाएंगे संसार के। नाकामियों ने जहर सा मेरे भर दिया दिमाग में, वो नरमो नाजुक ख्वाब सब जल गए विरह की आग में। जो रात रात भर मेरी आंखों से लहू टपकता है, जो रात रात भर मेरी आंखों से लहू टपकता है, नूर बनके वही मेरे शेरों में चमकता है। रोशनी को निकला तो सियाहियां मिली, आबाद होने से भी पहले मुझे तबाहियां मिली। मेरी हसरत थी कि मेरी जिंदगी को जीत मिले, बाखुदा लेकिन हालात एकदम विपरीत मिले। तन्हाई मिली जब मांगी महफिल, भंवर मिला जब चाहा किनारा, दिल को मसल कर लौट गया जिसको भी दिल ने पुकारा। और आगे खुद ही कवि उम्मीद बांधता है अपनी जी। ये हालात कर देते हैं सुना है इरादों को कमजोर, ये हालात कर देते हैं सुना है इरादों को कमजोर, मगर हम न हारेंगे सुनील, सुन लो बात गौर से। क्या हुआ गर गुजर रही है जिंदगी अजीब दौर से, इन गमों से लड़ने वाला तू ये मत समझ अकेला है। सूरज चांद सितारों तक ने इन ग्रहणों को झेला है, सूरज चांद सितारों तक ने इन ग्रहणों को झेला है। जी बहुत खूब सुनील जी। और दोस्तों समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत करती है आपकी अपने सखी कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील बरवालवी जी से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अपने जीवन के बारे में, आपने प्रेम के ऊपर बहुत लिखा, समाज पे लिखा, आप सबकी सहायता करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, चैरिटी में भी आपका योगदान रहता है, और हर तीसरे महीने आप वृंदावन की यात्रा भी कर लेते हैं। तो आप ये भी मानते हैं कि प्रेमिका बंधन के साथ, परिवार बंधन के साथ आप भक्ति में, ठाकुर जी की भक्ति के बंधन में बंध चुके हैं। जी, ईश्वर और ठाकुर जी के बगैर तो हमारे जीवन में कुछ होता ही नहीं है अगर सोचा जाए तो ये मुझे लगन लगती है जी, जब मेरे जीवन में मतलब जीवन साथी का आगमन होता है। उससे पहले मैं कभी वृंदावन नहीं गया था जी।
तो उनको फिर उनकी भक्ति भावना देख के, उनको लगन देख के जी, तो मैं कम से कम भी 20-25 बार जी 25 सालों में जी जा चुका हूँ। मतलब वृंदावन की यात्राएं, जहाँ जब भी यात्रा करते हैं धार्मिक स्थान की करते हैं जी, तो और वही हमें इतना संबल देता है, वहीं से इतना सहयोग और सपोर्ट मिलती है जी। तो ये उन्हीं के मैं समर्पित है, मतलब उन्हीं को, कि उनकी वजह से ही मेरा वहाँ पे जाना मुनासिब हुआ था। जी जी। और कहते हैं जिन पर ठाकुर भक्ति एक बार मेहरबान हो जाए तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं। वो भी तो प्रेम के देवता हैं। जी। और हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जितनी भी हैं, इनमें जो शक्ति है, इनके जो मायने हैं, इनके अर्थ हैं, यदि हम जीवन में उतार लें तो हम काफी चीजों से, सिर्फ एक श्री कृष्ण को ही पढ़ लें आप, पूरा जीवन लग जाएगा, बहुत कम गीता। जी, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इतनी बड़ी महिमा है उनकी। जी, बहुत अच्छी बात है सुनील जी। मेरी आराध्या वो इसलिए है क्योंकि वो भी प्रेम के देवता हैं। जी 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 जी। लेकिन उनको तो राधा रानी नहीं मिली, तो आपके देवता है, लेकिन मुझे लगता है ठाकुर जी भी आपके जितने भाग्यशाली नहीं है। वो कमी उन्होंने दूर कर दी ना इसमें, इस रूप में जब वो आए तो मतलब कमी उन्होंने दूर कर लिया। जी, उनके सात्विक और उनका जो प्रेम था वो अलौकिक प्रेम है, उनका तो कोई सानी है ही नहीं। और ये हमें लगता है कि उनको राधा रानी जी नहीं मिली। जी जी। असलियत में देखेंगे तो उनको सब कुछ मिला है जी, आत्मीय संबंधों की बात है। और लेकिन अब बात हम यहाँ करते हैं आपकी और गजलों की। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी धुआंधार से 2-4 गजलें और सुना दें, क्योंकि मौजू है, मौका है, और आपकी रचना, मुझे लगता है कि राइटर को सुनना उसके जीवन के परिचय से बेहतर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया कि आप बीती सब कुछ लिखी है। जी जी। जो कुछ अपने ऊपर बीता वो लिख दिया है। जी। बस ये ईश्वर की कृपा थी कि लिखने का एक हुनर जो मिला है। जी, स्वागत है। तो वो मैं सुनाता हूँ आपको कि वो घड़ियां बहुत सताती हैं, वो पल याद आते हैं। मुकर्रर फिर से बोल दीजिए। वो घड़ियां बहुत सताती हैं, वो पल याद आते हैं, वो खिलते हुए तेरे होठों के कमल याद आते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत याद आती है वो तेरे रुखसारों पे तैरती हया, बहुत याद आती है वो तेरे रुखसारों पे तैरती हया, वो उड़ते हुए तेरी जुल्फों के बादल याद आते हैं। क्या बात है। और दुनिया के जुल्म सितम से जो ढहके रह गए, दुनिया के जुल्म सितम से जो ढहके रह गए, मेरे तुम्हारे प्यार के वो महल याद आते हैं। जी। क्या क्या न सहा हमने एक दूजे को पाने के लिए, वो आहों के तूफान, वो रुसवाइयों के जंगल याद आते हैं। क्या बात। वो घड़ियां बहुत सताती हैं, वो पल याद आते हैं, वो खिलते हुए तेरे होठों के कमल याद आते हैं। और एक छोटी रचना और है। जी जी। कि तुम ही बताओ कैसे दिखाऊं तुमको मैं दर्पण साथियों, तुम ही बताओ कैसे दिखाऊं तुमको मैं दर्पण साथियों, बहुत मैला है सच कहता हूं मेरा अपना मन साथियों। प्रेम की दौलत पाने को मैं दुनिया में बदनाम हो गया, ना मांगे थे हीरे मोती, ना चाहा था धन साथियों। जी। तुम ही बताओ कैसे दिखाऊं तुमको मैं दर्पण साथियों, प्रेम की कलियां बोई मैंने, प्रेम के फूल खिलाए हरदम, मेरे हृदय को इस दुनिया से मिली कांटों की चुभन साथियों। नफरत के बले प्यार लुटाया, जफा का बदला दिया वफा से, बेशुमार गुनाहों से मेरा यूं ही भरा पड़ा है जीवन साथियों। जी। बस होठों पे यही दुआ है और दिल में फरियाद यही, कि कभी किसी का दिल ना टूटे, रहे महकता हर आंगन साथियों। जी। तुम ही बताओ कैसे दिखाऊं तुमको मैं दर्पण साथियों। क्या बात है, बहुत खूब सुनील जी, बहुत ही। इसमें भी दुआ, इसमें भी दुआ है, इसमें भी सकारात्मकता है। जी जी, सकारात्मकता सारी जगह मिलेगी आपको। जी। एक और रचना है कि स्वागत है। रूहानी प्रेम के एहसास की गर्माहट अच्छी लगती है, रूहानी प्रेम के एहसास की गर्माहट अच्छी लगती है, फूलों की महक और पत्तों की सरसराहट अच्छी लगती है। हर शायर की ख्वाहिश होती है शबाब की महफिल, हर शायर की ख्वाहिश होती है शबाब की महफिल, दिल के दरवाजे पे ऐसी हर आहट अच्छी लगती है। बर्फीले पर्वत हसीन वादियां दिल लुभाते हैं, वो धुंध के गुबार वो धुंधलाहट अच्छी लगती है। और वो क्या समझेगा वफाएं आशिके फकीर की। क्या बात है। वो क्या समझेगा वफाएं आशिके फकीर की, जिसे सोने और चांदी की जगमगाहट अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। और उन्हें अच्छे लगते हैं हमारी आंख में आंसू, उन्हें अच्छे लगते हैं हमारी आंख में आंसू, हमें तो आज भी उनके होठों पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है। दिलकश
फूलों की महक और पत्तों की सरसराहट अच्छी लगती है। यहाँ पे तो आपका प्रकृति प्रेम भी मुखरित हो गया है। हाँ जी। प्रकृति को भी आपने अपनी रचनाओं में बांध लिया है। जी इरशाद। एक छोटी रचना और है, आपको पेश करता हूँ कि बहस में तुम ही कहो हरा सकता है उसको कौन। बहस में तुम ही कहो हरा सकता है उसको कौन, जिसकी जुबान खामोश है ताकत है उसकी मौन। क्या बात है। जो दिल का हाल सुनाए अपनी आग उगलती सांसों से, बेताबी का इजहार करे जो अपनी दहकती आंखों से, गर्म हवाएं सहके भी जो लुटाए ठंडी पौन मतलब ठंडी हवा जी। बहस में तुम ही कहो हरा सकता है उसको कौन, इस दुनिया में दोस्तों जिसने भी सब्र से काम लिया जी, इतिहास गवाह है उसने तूफानों को भी थाम लिया जी। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी है उसके आगे गौण जी। बहस में तुम ही कहो हरा सकता है उसको कौन। सत्य सादगी और शराफत होती है जिसके संग जी। बेशक देर से जीते मगर जीत जाता है वो जंग, दुनिया की हर कलह का समाधान है मौन, बहस में तुम ही कहो हरा सकता है उसको कौन। जी आपकी काफिया भी बहुत अच्छे थे, कौन मौन जी बहुत ही अच्छे काफिया थे। और इतने मुश्किल काफिया को आपने पूरी बंदिश में निभाया और पूरी शिद्दत से आपने उसके रदीफ को निभाया। और कितना मुश्किल है गजल के मीटर को बांध के रखना उसकी। बस इसको मैं तो देखो जी गॉड गिफ्ट कहूंगा जी। बहुत पहले जब रचना लिखी थी 5 दिसंबर 1990 को, तो उसमें भी मतलब बहर और काफिया का ध्यान रखा गया था जी कि ये तेरे मेरे प्रेम की कैसी शुरुआत है जी, दिल चाहता है तुझको मगर होती नहीं बात है जी। लेकिन आज दो पंक्तियां थी लेकिन आज हमारी आपसे बहुत सारी बातें हुई हैं और मुझे लगता है जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जो अछूता रह गया हो। आपके जीवन की ऊंची नीचे पगडंडियों से लेकर आपकी मोहब्बत के पाने तक और आपके इस तरह से लेखन और आपका सामाजिक तौर पर आपकी सेवाओं करने तक के आपके सारे सफर को आज हमारे दर्शकों ने जाना। सुनील जी आप हमारे स्टूडियो में आए, दस्तक दे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आज आपकी मुलाकात हुई सुनील बरनालवी जी। डॉक्टर सुनील बरनालवी जो हैं उनसे मुलाकात के बाद आपको पता चल गया होगा कि जिंदगी में शायर यूं ही नहीं बनते, बहुत कुछ तपाती है जिंदगी तब जाके बनता है कोई शायर। जल्द हाजिर होती हूँ लेकर फिर एक नए शायर के साथ, फिर से एक नई मुलाकात। कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से अब दीजिए अनुमति। प्रणाम।